गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले तो मैं आप सभी जितने भी नए बच्चे हैं उनका विद्यालय परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं कि आप पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर नानकमता के 6 क्लास में आ चुके हैं। ठीक है, अब आजकल जो बीमारी चल रही है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा कि अपने आप को सुरक्षित किस प्रकार से रखें। लगातार कुछ समय से हमारे देश और पूरे इंडिया में एक बीमारी जिसका नाम है कोरोना वायरस आ रखी है। ठीक है, तो उसके लिए बचाव के लिए बहुत सारी एहतियात रखने चाहिए, जैसे कि समय समय पर हमें हाथ धुलने चाहिए। बिना हाथ धुले हुए किसी भी आंखों या चेहरे पर अपने हाथ ना लगाएं। ठीक है, और अगर बाहर से आते हैं तो अपने कपड़ों को साफ कर लें, यानी कि धुल लें। इस प्रकार से आप उससे सुरक्षा रख सकते हैं कोरोना वायरस से। तो आज मैं आपको इस 6 क्लास का पहला चैप्टर है अपनी संख्याओं की जानकारी। अपनी संख्याओं की जानकारी अध्याय पहला है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो अपनी संख्याएं क्या होती हैं? जो भी संख्याएं हैं वो हमारी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। खाली 9 अंकों की संख्याएं होती हैं, 0 से लेकर 9 तक की ही संख्याएं होती हैं। बाकी जो संख्याएं बनती हैं इनको मिलाकर बनती हैं। जैसे कि अगर बात की जाए 10 तो 1 और 0 मिल गया। ठीक है, 11 की बात करें तो 1 और 1 हो गया, 11 हो गया। वैसे 500 की बात करें तो 5 और 2 0 लग गया। होनी वही संख्याएं हैं, इसलिए इस अध्याय का नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। कि हमारे पास आखिर संख्या होती कितनी है, अंक होते कितने हैं 0 से लेकर 9 तक के। आप मोबाइल यूज करते होंगे, मोबाइल में भी आपका 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 होगा। बाकी अगर आपको कोई और नंबर मिलाना होता है तो सभी अंकों को मिलाकर आप एक 10 अंकों का नंबर मिलाते हैं और फिर आप उसे क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो यही अंक होते हैं, यही होती है हमारी जानकारी कि हम भाई कैसे करें। तो इसके आगे और भी जानकारियां हैं। ये तो हो गई खाली अंकों की, 0 से लेकर 9 तक हमारे पास अंक होते हैं। अब अगर मैं बात करूं, मैंने लिखा यहाँ पे 1 1 1 1, 4 1 लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया 1111। तो इकाई ये हो गया, इकाई ये हो गया, दाही ये हो गया, सैकड़ा और ये हो गया, हजार। तो ये भी जानकारी होनी चाहिए कि अगर हमारे पास 2 अंकों की संख्या है तो उसमें इकाई कौन सी है और दाही कौन सी है। अगर 3 अंकों की संख्या है तो उसमें इकाई, दाही और सैकड़ा कौन सा है। 4 अंकों की है तो हजार हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ता हुआ चलेगा, लाख, करोड़ जो भी आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये जानकारियां होनी चाहिए। जानकारी होने के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारा कहाँ पर कॉमा आएगा। जैसे कि अगर 10 रुपए की बात करूं तो खाली 10 ही रहेगा। अगर मैं करता हूं 1525 की बात, 1525 की बात करता हूं तो 1000 यहां से आ जाएगा, सैकड़ा के बाद अलग अलग करके, क्योंकि 525 हम कह देते हैं तो एक के बाद कॉमा। तो यही चीज हम अपनी संख्याओं की जानकारी में यही होनी चाहिए कि कहाँ पर कॉमा आएगा, कहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, और अंक जो होते हैं वो हमारे पास 0 से 9 तक होते हैं, उन्हीं को मिलाकर आगे की संख्याएं बनाई जाती हैं। तो यही चीज़ें हैं कि संख्याएं किस प्रकार से बनती हैं, क्या है क्या नहीं है। इसी के अध्याय का नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। जैसे अगर कहा जाए कि अगर आपका एडमिशन हुआ है 6 क्लास में हुआ है तो आपके रोल नंबर भी होंगे। रोल नंबर आपको याद करने पड़ेंगे। 5th में भी रोल नंबर थे, नहीं थे तो टीचर आपका जब अटेंडेंस लेते थे तो उसमें बुलाते थे, आपको नाम से बुलाते थे या फिर रोल नंबर से बुलाते थे। तो अपना रोल नंबर याद कर लेते हैं, 5 है, 4 है, 50 है, 15 है, 20 है, इस प्रकार से। ठीक हो गया, तो वही संख्याएं हैं, बाकी कुछ नहीं है। इसी में आप लोगों ने प्लस किया होगा, इसी में माइनस किया होगा, इसी में मल्टीप्लाई किया होगा, इसी में आपने डिवाइड भी किया होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं एक्सरसाइज 1.1।
एक्सरसाइज 1.1 पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरिए। 1 लाख बराबर कितने 10,000। 1 लाख बराबर कितने 10,000। कितने 10,000। 1 लाख बराबर, तो 1 लाख में लिखेंगे 1,000,000। ये हमारा कितना हो गया 1 लाख हो गया। अब हमसे पूछा है कितने 10,000। कितने 10,000, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के बाद क्या आ रहा है 10 आ रहा है, तो कितने हो जाएंगे 10,000। 10,000 होंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी प्रकार से इसका दूसरा क्वेश्चन है, 1 मिलियन बराबर कितने। पहला, दूसरा है 1 मिलियन बराबर कितने 100,000। ठीक है, 100,000। 100 का मतलब हो गया सैकड़ा। सैकड़े में कितने आपके हजार होंगे कि उसे मिलाकर आपका 1 मिलियन हो जाएगा, तो वो भी आपको कितना आ जाएगा 10। ठीक है, 10 कॉमा 00 फिर कॉमा 000 इस टाइप से करके आपके पास कितना आएगा 10 ही आएगा, क्योंकि 1 लाख में हमने क्या किया था 100,000। ठीक है, तो हजार, ये 10,000 यहाँ पर हुआ ना आपका, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 यहाँ पर हो गया। जब 10,000 यहाँ पर हो गया तो बचा कितना 10 ही तो बचा। उसी प्रकार वहां पे 100 पर 100 आएगा, सैकड़ा आएगा, सैकड़े पर आगे क्या बचेगा 10 बचेगा, तो उसका आंसर भी हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 करोड़ बराबर कितने 10 लाख। 1 करोड़ बराबर कितने 10 लाख। ठीक है, अब करोड़ की बात हो रही है। करोड़ में क्या होगा, मैंने जब 1 लाख लिखा था, 1 लाख में आपके कितने जीरो आ रहे थे 5 जीरो आ रहे थे। ठीक हो गया। अब आपको 10 लाख लिखना है, 10 लाख में 10 अलग हो गया, 5 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, तो वो आपका कितना हो जाएगा 10 लाख हो जाएगा। तो वो कितना बन गया 1 करोड़, मगर 10 बचेगा, इसलिए हो जाएगा 10 लाख हो जाएंगे। कि आपको 10 लाख लाने हैं तो 10 लाख के आगे 10 लिख दीजिए, वो क्या हो जाएगा 1 करोड़ हो जाएगा। चौथा, 1 करोड़ बराबर मिलियन। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका 10। ठीक हो गया। 1 करोड़ का हो गया आपका कितने जीरो आएंगे, ये आप उसमें काउंट कर लेंगे कि कितने जीरो आएंगे। उसके बाद मिलियन, तो उसके आगे बचेगा आपका 10 ही बचेगा, बाकी वो क्या हो जाएगा मिलियन कहलाएगा। बाकी जितने जीरो होंगे वो मिलियन कहलाएंगे, आगे 10 बचेगा, इसलिए हो गया 10 मिलियन बराबर 1 करोड़। और 5वां क्वेश्चन है आपका, 1 मिलियन बराबर कितने लाख। तो इसके आगे भी हो जाएगा 10। तो सभी के आगे क्या लिख दोगे आप 10 लिख दोगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया है। मगर जब भी ये क्वेश्चन करेंगे आप जीरो लगाकर रफ कार्य करेंगे, ताकि उससे ये पता चल जाएगा कि उसमें कितने जीरो आ रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। अल्प विराम का मतलब होता है, जैसे अभी मैंने कॉमा बताया था, 1000 के बाद, 10,000 के बाद, 1 लाख के बाद, इस प्रकार से जो बताया था, तो उसमें हमें लगाना है पूर्ण विराम, दूसरे का पहला। तो ये दे रखा है 73 लाख 75 हजार 1
307। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि इंग्लिश मीडियम से आए हों और उसमें 73 का मतलब नहीं पता है, तो उसे हिंदी में भी आप क्या करें, घर पे क्या करेंगे, एक आपका गृह कार्य हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कि वह 1 2 3 लिखेंगे, उसके आगे हिंदी में 1 2 3 4 5 100 तक लिख लें, ताकि उससे आसानी रहेगी समझने के लिए कि आखिर 73 क्या है, 75 क्या है, 68 क्या है, 67 क्या है। वैसे मैं यहाँ समझाऊंगा 73 का मतलब होता है 73, ठीक है, 73 का मतलब हो गया 73, तो 73। अब लाख की बात हो रही है, अब वहां पर जब मैंने 1 लाख लिखा था तो 5 जीरो आए थे, ठीक है, और यहाँ पर 73 लाख है, 73 लाख में कितने आ जाएंगे आपके, 5 जीरो तो आएंगे ही इस टाइप से। यहाँ पर 1 लिखा होगा तो 1 लाख हो जाएगा, 73 लिख दिया तो कितना हो गया, 73 लाख हो गया। अब आपका है 75,000, 75 का मतलब हो गया आपका 75, ठीक है, 75,000, 75,000, ठीक है, ये 1000 हो गया, ये 75 हो गया, तो 75,000, ठीक हो गया। अब है 307, तो 307 मतलब 307, ये हो जाएगा 307, 307, तो ये हो गया आपका 73,75,307, तो ये हो जाएगा 73,75,307। अब उसने अल्प विराम लगाने को कहा था, तो लाख के बाद लग गया, 1000 के बाद, तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक और बता रहा हूं, उसके बाद ये सब के सब जितने भी क्वेश्चन है वो आप अपने घर पे करेंगे, ट्राई करेंगे, ठीक है। अब दे रखा है इसमें 9,05,41,9 करोड़ 5,41,41, ठीक हो गया। अब बात आ रही है 9 करोड़ की, वहां पर 1 करोड़ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 पर कितना आ गया, लाख, ठीक है, उसके बाद 10 लाख, फिर करोड़, तो ये कितना हो गया, 9 करोड़ हो गया, ठीक हो गया। ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 9 करोड़, ठीक हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। अब दे रखा है उसमें 9 करोड़ 5,41,000। अब 5 लाख के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 लाख लिखना पड़ेगा, ठीक है, कितना लिखना पड़ेगा, 5 लाख। तो यहां पर क्या करेंगे, वैसे कॉमा लगाना है ना, कॉमा लगाकर इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, तो यहां पर आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद 10,000 के बाद कॉमा आ गया, ठीक है। फिर एक इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया। तो ये हो गया 9, इस टाइप से आपका क्या हो गया, 9 करोड़। अब आपको लिखना है 5 लाख, तो इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है, 5 लाख। अब आ गया 41, तो लास्ट में क्या आएगा, 41, तो ये इस टाइप से आप क्या कर लेंगे इस चीज को कि, ठीक हो गया। तो इस टाइप से आप इस टाइप क्वेश्चन कर सकते हैं। कॉमा आपको लगाना है, अल्प विराम वहाँ लगाना है जहाँ से हमारा दूसरी चीज़ स्टार्ट हो जाता है, जैसे हजार, 10,000, लाख, करोड़, इस टाइप से वहाँ पर कॉमा लगाना है। बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे,
ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे का पहला, ठीक है। तीसरे का पहला क्वेश्चन हम करते हैं। तो इसमें दे रखा है उपयुक्त स्थानों का अल्पविराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्या पद्धति में लिखिए। भारतीय संख्या पद्धति में लिखनी है, मतलब कि वही करोड़ लाख उसमें लिखनी है आपको, ठीक हो गया। तो ये दे रखा है आपको 8 7 5 9 5 7 6 2, 8 7 5 8 7 5 9 5 7 6 2, ठीक हो गया। अब आपको इसमें लगाना है कॉमा, तो यहाँ कॉमा हो गया, यहाँ कॉमा हो गया, यहाँ कॉमा हो गया, ठीक हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखना है हमें हिंदी पे, संख्या पे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ हो गया, तो ये आ जाएगा 8 करोड़। 8 करोड़, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे 8 करोड़, ठीक है। फिर आ जाएगा 75 लाख, 75 लाख, 95,000, 95,000, 762, ठीक है। 762, 762, ठीक है। इस टाइप से आप इसे लिख लेंगे और क्या करेंगे, उसे ठीक कर लेंगे कि पहले आपको इसमें कॉमा लगाना है, फिर आपको संख्या पद्धति पर लिखनी है। तो इस टाइप से इस सवाल को करेंगे तो आज आपके पूर्ण हो गए पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन। ये आप करिएगा, घर पे करिएगा, फेयर काम करिएगा और कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल में से, उदाहरण में से ले लीजिएगा, ताकि वह आप करें, उसे करें तो ये सही से समझ में आ जाए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।